आरबी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को आरके सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आरबी न्यूज चैनल में कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से कुछ दिन बाद इस पर खबर प्रसारित किया जाएगा। अतः आप लोगों से सादर अनुरोध है कि आप लोग आरबी न्यूज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर से आप लोग रूबरू हो सके। आप लोगों ने जो प्यार सम्मान और दुलार दिया है आरबी न्यूज चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज विगत 4 दिन पहले डॉक्टर्स और प्रशासन के बीच में यहाँ कुछ झड़प हुई और ये बात काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी का भी अहम भूमिका है मारपीट के दौरान, और कुछ और भी वैसे लोग इसमें शामिल हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया ये घटना ऐसा लग रहा है कि पूरी प्रशासन अब आम आवाम से धन उगाही की तरफ लग गई है। ये उसी का एक नमूना है कि हमें पता चला कि इस परिवार से भी, डॉक्टर साहब के दंपति से, इस अस्पताल से उन्हें 20,000 रुपये पर महीना की रकम चाहिए थी उन दरोगा जी को। अब ये बतावें कि जहां आप सरकार चला रहे हैं, जहां की कानून की व्यवस्था इन प्रशासन के लोगों को देखना है, और दरोगा, थानेदार, ये सब लोग कहीं कोई शराब बिकवाने में लगे हुए हैं, कहीं कोई अस्पताल से पैसा उगाही में लगा है, तो कैसे स्वस्थ व्यवस्था की आप कल्पना कर सकते हैं? कैसे एक सुशासन की व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं? तो लोग तो कहते हैं कि यहाँ एक ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता है और उसके बाद यहाँ के लोगों का पैसा उगाही का खेल हो रहा है। तो ये जो 20,000 रुपये पर मंथ देना है, तो ये जब डॉक्टर गौरव को जब ये लगा कि 20,000 रुपये हमसे मांगा जा रहा है, इतना बड़ा रकम हम कैसे पर मंथ दे सकते हैं, इसमें वाद विवाद हुआ और वो वाद विवाद मारपीट के रूप में घटना हुआ। और उससे भी बड़ी बात हुई कि यहाँ रंगदारी ही के लिए मारपीट ही नहीं किया गया है, रंगदारी नहीं देने के कारण उनके पूरे परिवार को घंटों थाना में पिटाई की गई, उनकी माता के साथ, उनके पिता के साथ मारपीट की गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। जो एक सभ्य परिवार जिस पुलिस और उनकी गालियों से दूर रहना चाहता है, उनको उस कमरे में बंद करके मारा गया, गाली दिया गया। तो ये बताता है कि प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है और नीतीश कुमार जी का जो शासन से, प्रशासन से जो उनका कानून का राज जो है वो खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं रक्षक ही भक्षक का काम। बिल्कुल, ये रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। तो कैसे आप कानून व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं और कैसे इनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? हम आए हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं, हमारा अपना परिवार है, इस परिवार के साथ खड़े हैं और कानून और बाबा साहब के संविधान के तहत चल करके ये जरूर इतना बता देना चाहते हैं कि संविधान के अंदर रहिए, संविधान के बाहर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सबक सिखाने के लिए हमारा परिवार, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और आपको कानून के रास्ते में रह करके सबक सिखा देगा। हालांकि जिस एसआई के द्वारा मारपीट किया गया उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनके साथ में और कुछ और भी लड़कों का नाम आ रहा है। देखिए, निलंबन की सूचना अभी तक हमें नहीं मिली है कि निलंबित कर दिया गया है। अभी हमने कहा है कि 3 दिन का समय दिए हैं। अगर 3 दिनों में अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम लोग जन आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ के प्रशासन, जो तत्कालीन यहाँ के आरक्षी अधीक्षक महोदय हैं, यहाँ के थानेदार हैं, इन सबको भी हम आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि इस घटना का संज्ञान लें और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो भी दोषी है उसे जेल के सलाखों में डालें। ये ट्रांसफ़र करके हमें सूचना मिली कि उसको मालदार जगह पोस्टिंग की गई,
उसको मालदार जगह पर भेजा गया कि उगाही करेगा। और कहीं ना कहीं आरक्षी अधीक्षक महोदय को आखिर क्या उससे था कि जब यहाँ से मारपीट हुआ, एक डॉक्टर के परिवार को मारा, डॉक्टर को बेरहमी से मारा, डॉक्टर हमारा भाई नालंदा मेडिकल अस्पताल में भर्ती रहा और उसको तुरंत यहाँ से ट्रांसफर करके हम एक अच्छे जगह पर भेज दिए। ये भी नहीं किए कि विभागीय कार्रवाई करने के लिए उस पर जांच बैठाएं, जांच करें, निलंबित करें, कुछ नहीं। तो ये यहाँ का आरक्षी महोदय का चरित्र को उजागर करता है कि कहीं न कहीं उनकी भी इसमें संलिप्तता है, यहाँ के थानेदार की संलिप्तता है, जिसके कारण इस तरह की घटना, ये तो एक बड़े संभ्रांत परिवार के साथ हुआ, एक शिक्षित परिवार के साथ हुआ। और ऐसा तो हमें लगता है कि रोज ऐसी घटनाएं थाने के अंदर साधारण लोगों के साथ होती है, हमारे साधारण परिवार के साथ होती है, जिनकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे तो बिहार में जीना मुहाल हो जाएगा। हम लोग खड़े हैं इस परिवार के साथ और ऐसी घटनाओं पर जरूर संज्ञान लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी इन घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए अभी हम बात करेंगे, यहाँ के एडीजी और डीजीपी से भी बात करेंगे कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें और यहाँ अगर एसपी महोदय भी गलत कर रहे हैं, इन पर भी सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई करके हमारे शासन को इन भक्षकों से भय मुक्त बनाया जाए। और ये जो रक्षक जो भक्षक बन रहे हैं, यहाँ रक्षक की बहाली हो, रक्षक आवे और भक्षक को यहाँ से हटाने का काम किया जाए।